ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 22 दिसंबर 1968। ये तो सभी बच्चों को निश्चय होगा कि हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा बाप पढ़ाते हैं, क्योंकि 5-4 वर्ष के बाद एक ही बार बेहद का बाप आकर के बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई नया आदमी ये बात सुने तो समझ नहीं सकता है कि बेहद का बाप क्या है और बेहद के बच्चे क्या हैं। रूहानी बाप क्या है और रूहानी बच्चे क्या होते हैं। दुनिया वाले तो ये भी नहीं समझ सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो कि हम सभी आत्मा आत्मा ब्रदर्स हैं, और वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। तुम बच्चों को ये जरूर ऑटोमेटिकली याद आता होगा। यह बैठे भी समझते होंगे सभी आत्माओं का एक ही रूहानी बाप है, और सभी आत्माएं उनको याद करती हैं। कोई भी धर्म का हो, सभी मनुष्य मात्र याद जरूर करते हैं। बाप ने समझाया है कि आत्मा तो सभी में है। अभी बाप कहते हैं देह के सभी धर्म छोड़ अपन को आत्मा समझो। अभी तुम आत्मा यहाँ पार्ट बजाए रही हो, और कैसा पार्ट बजाते हो ये भी समझाया गया है। बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। तुम राजयोगी हो ना। पढ़ने वाले सभी योगी होते हैं। टीचर के साथ योग तो रहता है ना। एम ऑब्जेक्ट का भी मालूम पड़ता है कि इस अवस्था में हम फलाना बनेंगे। और ये पढ़ाई तो एक ही है। इसको कहा जाता है राजाओं का राजा बनाने वाली पढ़ाई। ये ऊंच ते ऊंच पढ़ाई है, क्योंकि राजा किसी के अधीन नहीं होता है। दुनिया में पढ़ाई पढ़ते हैं, डॉक्टर बनते हैं, टीचर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। उनको अधीन तो जरूर रहना पड़े। ये तो राजयोग है। इसमें ये राज भरा हुआ है कि पढ़ाने वाला ऊंचे ते ऊंचे है, और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी ऊंचे ते ऊंचे हैं। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप से योग, अर्थात कोई मनुष्य राजयोग कब नहीं सिखला सकता, और तुमको तो कोई मनुष्य नहीं सिखलाता है। तुमको तो भगवान सिखलाते हैं। भगवान उसको कहा जाता है जो अभोक्ता है, असोचता है। मनुष्य को तो मन होता है,
मनुष्य का मन चलायमान होता है, भगवान तो सदैव मन है। तो परमात्मा तुम आत्माओं को सिखलाते हैं, तुम फिर औरों को सिखलाते हो। परमात्मा सिखलाते हैं, ये बात याद न रहने से तुम्हारी वाणी में जौहर नहीं भरता है, इसलिए बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है। इसलिए बाप कहते हैं कि समझाते समय हमेशा योग युक्त रहो और याद की यात्रा में रह करके समझाओ। हम भाई भाई को समझाते हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई है ना, तुम भी आत्मा हो। जो आत्माएं हैं वो सभी बाप, टीचर अथवा गुरु बन सकती हैं, परंतु सुप्रीम कोई नहीं बन सकता एक बाप के सिवाय। वो बेहद का बाप है। तो आत्मा को देखना होता है, परखना होता है। इन आंखों से तो आत्मा नहीं दिखाई पड़ती। बल गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इसमें मेहनत बहुत है। तुम्हारे आत्माभिमानी न बनने से तुम्हारी वाचा में ताकत नहीं रहती है, क्योंकि जिस प्रकार बाप समझाते हैं उस रीति तो कोई समझाते नहीं है। कोई कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं। जैसे दिल्ली में गीता है, गोपाल की गीता है। क्या साउथ एक्सटेंशन दिल्ली का सेंटर था उस समय बेसिक में, अभी भी है। एक गोपाल भाई थे, उनकी युगल का नाम गीता था। तो बाबा तो बेहद में बोलते हैं और बेसिक वाले ब्रह्मा कुमार उसका हद में अर्थ उठाई लेते हैं। बेहद का अर्थ तो बेहद के बच्चे जो एडवांस में चलते हैं वो जानते ही हैं कि गौओं की पालना करने वाला गोपाल कौन है, और वो गौएं कौन सी हैं। वो मनुष्य तो समझ लेते हैं, जानवर गौओं के लिए वास्तव में भारत की कन्याएं माताएं ही गौएं हैं। गौ सीधी सादी होती है। तो भारत की कन्याओं माताओं को उनके जीवन में जिस खूंटे से बांध दिया जाता है वहीं बंद करके रहती है। विदेशी कन्याओं माताओं में ये बात नहीं होती है। इसलिए कन्याओं माताओं की भगवान ने रक्षा की थी। कोई जानवर गौओं की बात नहीं है, उनकी पालना की भी बात नहीं है। गौओं में मुख्य गीता जिसे कहा जाता है जगदम्बा, वो बहुत अच्छी समझदार है।
बहुत पुरुषार्थ करती है। तो हम भी अपन को आत्मा समझ दूसरों को समझावें। हर्ष रखते हैं देही अभिमानी होने का, और दिल बिल्कुल साफ हो। कोई भी दिल के अंदर खराबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा में खराबियां तो ढेर है ना। आत्मा में खराबियां आती हैं तो कांटा कहा जाता है। खराबी आने से तमो प्रधान आत्मा दुखदायी बन जाती है। कांटा दुख देता है ना। कौन कौन कांटा है, फिर कौन फूल है, ये मालूम तो सभी पड़ता है ना। स्कूल में बच्चे 5-6 दर्जा पढ़ करके फिर ट्रांसफर होते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जब ट्रांसफर होते हैं तो दूसरे क्लास के टीचर को भी झट मालूम पड़ जाता है कि ये बच्चे तीखे पुरुषार्थी हैं, इसलिए पास होकर के आए हैं। इन्होंने अच्छी पढ़ाई पढ़ी है, तब ये ऊंचे नंबर में आए हैं। तो ये बात टीचर तो जरूर समझता होगा ना। अब वो तो है लौकिक पढ़ाई, और यहाँ है अलौकिक पढ़ाई। यहाँ भी तुम्हारा क्लास ट्रांसफर होता है। जैसे वहां बेसिक पढ़ाई होती है, तो बेसिक पढ़ाई 4-5 क्लास तक पास करके फिर ऊंचे क्लासेस में जाते हैं। ऐसे यहाँ भी है। ईश्वरीय बेसिक पढ़ाई पास करके फिर क्लास ट्रांसफर होता है। परंतु यहाँ लौकिक वाली बातें नहीं हैं, ये तो पारलौकिक पढ़ाई है। यहाँ तो ऐसे नहीं कहेंगे कि ये बहुत अच्छा पढ़ करके आए हैं, तब अच्छा पढ़ते हैं। नहीं, उस इम्तिहान में ट्रांसफर होते हैं तो टीचर समझेंगे इसने पढ़ाई में बहुत मेहनत की हुई है, तो आगे नंबर ले लिया है। यहाँ तो है नई पढ़ाई। ये पढ़ाई कोई की भी पढ़ी हुई नहीं है, और आज तक कोई ने भी पढ़ाई हुई भी नहीं है। पढ़ाई भी नहीं है और पढ़ाने वाला भी नया है। सभी कुछ नया है। नई पढ़ाई पढ़ाकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। नयों को भी पढ़ाते हैं। उनमें भी जो अच्छा पढ़ते हैं तो कहेंगे ये अच्छा पुरुषार्थी है। ये नई दुनिया के लिए नई नॉलेज है, और इसे पढ़ाने वाला कोई दूसरा तो है ही नहीं। जितना जितना जो अटेंशन देते हैं उतना ऊंच नंबर में चले जाते हैं। कोई बच्चे तो बहुत मीठे आज्ञाकारी होते हैं, उनको देखने से ही पता पड़ जाता है। लोग समझते हैं इनको पढ़ाने वाला बहुत अच्छा है, इनमें कोई अवगुण नहीं है। इनकी चलन से, इनकी बात करने से पता पड़ जाता है। तो ये बाबा भी पूछते हैं सभी से
ये टीचर कैसा पढ़ाते हैं, इनमें कोई खराबी तो नहीं है। टीचर अपन को सेठानी समझ करके तो नहीं बैठती है। ऐसे भी बहुत कहते हैं, ऐसी भी टीचर हैं जो स्टूडेंट को बार बार समझाती हैं कि हमारे पूछे बगैर बाबा को कोई समाचार नहीं लिखना। बाबा पूछते हैं कि ये टीचर कैसा है, अच्छा टीचर है या कैसा है, कौन अच्छा पढ़ाते हैं। कोई तेज बुद्धि वाली नहीं होती है तो उनके ऊपर माया का वार होता है। ये बात जानते हैं कि माया उनको बहुत धोखा देती है। बल 10 वर्ष से पढ़ाई पढ़ा रही है, परंतु माया ऐसी जबरदस्त है कि देह अहंकार आया और ये फंसा। बाप समझाते हैं जो भी पहलवान हैं उन पर माया अच्छी रीति टूट पड़ती है। माया भी बलवान से बलवान होकर के लड़ती है। तुम समझते होंगे कि बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है ये तो नंबर 1 है। फिर नंबर बार तो बहुत होते हैं ना। 22/12/68 की वाणी का दूसरा पेज। जैसे बाबा ने मिसाल दिया है गीता का। गोपाल भी कहते हैं गीता में ज्ञान बहुत है, इसके मुकाबले हम तो कुछ नहीं है। परंतु अभी गोपाल सर्विस तो बहुत करता है, निमंत्रण दे करके ले आता है, बहुत मेहनत करता है, सर्विस के लिए फटकाता रहता है, खुद भी फटकता रहता है। तो भी लिखते हैं बाबा हम तो कुछ नहीं जानते हैं। देखो कितना निरहंकारी है। कहते हैं हम तो याद में नहीं रह पाते उतना, हम तो बाबा को भूल जाते हैं। बिजी बहुत रहना पड़ता है, भागना दौड़ना, तन मन धन सभी लगाना, बस इसी में बिजी रहता है। यज्ञ की सर्विस हो, सारा बुद्धि में ये तांत लगी रहती है। फिर भी लिखते हैं मैं तो इतनी सर्विस नहीं करता हूं। गीता बहुत होशियार है, बड़ी मीठी बच्ची है। तो बाबा हमेशा कहते हैं गीता तू तो सच्ची गीता है। अब वो तो जड़ गीता है। जिसका शास्त्र बनाया हुआ है, उस गीता में भी कांटे तो बहुत हैं। कौन से कांटे हैं? भगवान सर्वव्यापी है। थोड़े बहुत फूल भी हैं, बाकी तो कांटे ही कांटे हैं। पहला नंबर कांटा लिख दिया है क्या? कृष्ण भगवान वाच। तो देखो कांटे ही कांटे हैं, कुछ फूल भी हैं। जैसे कहते हैं बच्चों मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, ये भी तुम अभी समझते हो, आगे तो नहीं समझते थे। भगवान ने कांटों को ही फूल बनाया था, परंतु
कांटों को फूल बनाने में टाइम बहुत लंबा बता देते हैं। लाखों वर्ष की बात बताई देते हैं। इसलिए कोई की बुद्धि में बैठता ही नहीं है, समझते ही नहीं है कि भगवान ने कैसे राजयोग सिखाया था। बरोबर सतयुग था तो एक ही सद्धर्म था, और ये भी कल की बात है। बाप कहते हैं कल तुमको इतना साहूकार बनाया, जो तुम पदम भाग्यशाली थे, अभी तुम क्या बन गए हो? तुम फील करते हो ना? उस गीता सुनाने वालों से कोई को फीलिंग आती है क्या? जरा भी नहीं समझते। बिल्कुल जैसे बंदरों के आगे पुस्तक रखी हो, ऊंचते श्रीमद् भगवत गीता गाई जाती है। अब वो तो गीता किताब बैठ पढ़ते व सुनाते हैं। किताब कोई ऊंच व नीचे थोड़े ही होती है। बाप तो किताब आदि नहीं पढ़ते हैं, तो फर्क पड़ जाता है। बाप किताब नहीं पढ़ते हैं, फिर कौन किताब पढ़ता है? कृष्ण बच्चा पढ़ने वाला है या पढ़ाने वाला है? कृष्ण बच्चा पढ़ने वाला है। देखो कितना फर्क है। अब कृष्ण की याद की यात्रा तो है नहीं, वो तो नीचे ही गिरते जाते हैं। कहते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव, नारायण को सतयुग में ले गए हैं, फिर कृष्ण को द्वापर में ठोक दिया। अब सतयुग 16 कला संपूर्ण, द्वापर में तो 8 कलाएं रह जाती हैं। तो नीचे गिरे ना। इसलिए तुम लिखते हो झूठी गीता बोरे और समझाई हुई सच्ची गीता तारे। सर्वव्यापी के ज्ञान से देखो कैसे बन गए हैं। तुम जानते हो कि कल्प कल्प ऐसे ही होगा। बाप कहते हैं हम तुमको सिखला करके समझा करके इस विषय सागर से पार कर देता हूं। क्या सिखला करके? राजयोग सिखला करके। और क्या समझा करके? वो गीता जो समझाई हुई गीता है, समझ को ही ज्ञान कहा जाता है। आदि में भी गीता बैठ पढ़ करके सुनाते थे, क्लैरिफिकेशन देते थे ना। आदि में सो अंत में भी होगा। तुम जानते हो कल्प कल्प ऐसे होगा। बाप कहते हैं हम तुमको सिखला कर इस विषय सागर से पार कर देता हूं। वो झूठी गीता सुनाकर सारी दुनिया को डुबो देते हैं। तो कितना फर्क पड़ जाता है। ये शास्त्र आदि पढ़ना तो भक्ति मार्ग हुआ ना। बाप कहते हैं ये शास्त्र पढ़ने से मेरे से कोई नहीं मिलते हैं। वो समझते हैं कि कोई तरफ से जाकर के पहुंचना होता है। अरे भगवान कोई पहाड़ की चोटी पर बैठा है, जो कोई तरफ से चढ़ जाओ तो मिल जाएगा। कब कहते हैं भगवान किस न किस रूप में आकर के पढ़ावेंगे? जब बाप को आकर पढ़ाना है तो फिर तुम क्या पढ़ाते हो? जब भगवान ही कोई न कोई रूप में आ जावेंगे तो तुम्हें पढ़ाई पढ़ाने की क्या दरकार है? तो बाप समझाते हैं गीता में भी कांटे बहुत हैं। आटे में लून मिसल कोई राइट अक्षर है, जिन राइट अक्षरों को तुम पकड़ सकते हो
सतयुग में तो कोई शास्त्र आदि होते नहीं है, ये हैं ही भक्ति मार्ग के शास्त्र। ऐसे नहीं कहेंगे ये शास्त्र कोई अनादि हैं, शुरू से चलते आते हैं, जब से सृष्टि की शुरुआत हुई। नहीं, अनादि का भी कोई अर्थ नहीं समझते हैं। बाप समझाते हैं ये ड्रामा अनादि है, इसकी आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है, बरोबर अनादि है। तुमको बाप राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं अभी मैं तुमको सिखलाता हूं, फिर ये सब गुम हो जाएगा, प्रायः लोप हो जाएगा। तुम कहेंगे हमारा राज्य अनादि था, राज्य वही है, सिर्फ पावन बनने के बदली पतित होने से नाम बदल जाता है। पहले पावन देवताएं थे, फिर पतित बनते हैं तो अपन को हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। है तो आदि सनातन देवी देवता धर्म ना, जैसे दूसरे सतो प्रधान सतो रजो तमो में आते हैं, तुम भी ऐसे ही उतरते हो। सभी धर्म चार अवस्थाओं से पसार होते हैं, दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है, ये सारी दुनिया ही चार अवस्थाओं से पसार होती है। रजो में आते हो तो अपवित्रता के कारण देवता के बदले हिंदू कहलाते हो। नहीं तो हिंदू हिंदुस्तान का नाम है। तुम असल में तो देवी देवता थे। देवताएं सदैव पावन ही होते हैं। अभी तो मनुष्य पतित बन गए हैं तो नाम भी हिंदू रख दिया है। पूछो हिंदू धर्म कब स्थापन किया? किसने स्थापन किया? कौन है इसका धर्म पिता? और धर्म वालों से पूछो तो वो सब बतावेंगे कि हमारा धर्म पिता कौन है, कब ये धर्म स्थापन किया, कैसे स्थापन किया। हिंदुओं को कुछ पता ही नहीं, बता ही नहीं सकेंगे। ये तो सभी जानते हैं आदि सनातन एक ही देवी देवता धर्म था, जिसको पैराडाइज आदि बहुत अच्छे अच्छे नाम देते हैं। मुसलमान लोग भी कहते हैं जन्नत। जो पास्ट हुआ वो फिर रिपीट करना है। इस समय तो तुम शुरू से लेकर के अंत तक की सारी कहानी जानते हो, सारे सृष्टि चक्र का नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया। जानते जावेंगे जो जीते रहेंगे। कई तो पढ़ते पढ़ते मर भी जाते हैं। माया के मरे हुए तो पहले ही हैं, फिर बाप के बनते हैं तो फिर माया की और भी युद्ध चलती है, और युद्ध होने से फिर ट्रेटर बन पड़ते हैं। रावण के थे, फिर राम के बने, फिर रावण और राम के बच्चों पर जीत पहना अपनी तरफ माया घसीट ले जाती है। कोई तो बीमार हो पड़ते हैं, फिर न यहाँ के रहते हैं न वहां के रहते, न खुशी रहती है न गम रहता है, बीच में ही पड़े रहते हैं। समझते हैं या तो मरेंगे या तो जीते रहेंगे। तुम्हारे पास भी ऐसे बहुत हैं
जो बीच में लटके पड़े हैं। बाप का भी पूरा नहीं बनते हैं और रावण का भी पूरा नहीं बनते हैं। 22/12/68 की वाणी का 3रा पेज। अभी तुम तो हो पक्के पक्के पुरुषोत्तम संगम युग पर। उत्तम पुरुष बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, इसलिए तुम हो पुरुषोत्तम संगम पर। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा पूछते हैं तुम क्या बनने वाले हो? लक्ष्मी नारायण बनेंगे या राम सीता बनेंगे? तो बहुत बच्चे हाथ तो उठाते हैं, परंतु समझा जाता है बुद्धिहीन है। बल बाबा कहते हैं सो बोलो, परंतु फिर भी देखने में आता है सुधरना असंभव है। कहते तो सभी हैं हम नर से नारायण बनेंगे, कथा ही नर से नारायण बनने की है। अज्ञान काल में भी सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, परंतु वहां तो कोई पूछ भी नहीं सकते। ये जो कथा सुनाते हो, ये लीलावती लकड़हारा की कथा क्यों सुनाते हो? नाम तो है सत्यनारायण की कथा। अभी तो बाप ही पूछते हैं तुम क्या समझते हो? इतनी हिम्मत है, कोई को भी समझा सकते हो? समझाने के लिए पावन भी जरूर पढ़ना पड़े। कोई भी आते हैं तो पूछा जाता है इस जन्म में कोई पाप कर्म तो नहीं किया है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप तो सिर पर बहुत हैं। इस जन्म के पाप अगर बताए देंगे तो भी बहुत हल्के हो जाएंगे, नहीं तो तुम्हारे दिल के अंदर खाता रहेगा। सच बतलाने से बहुत हल्के हो जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे A1 महारथी भी सच नहीं बतलाते हैं। माया एकदम जोर से घूसा लगाई देती है। तुम्हारी बहुत कड़ी बॉक्सिंग है। अभी उस बॉक्सिंग में तो शरीर को चोट लगती है, इसमें तो बुद्धि रूपी मन बुद्धि आत्मा को बहुत चोट लगती है। ये बाबा भी जानते हैं। ये कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म का हूं, सभी से पावन था, अभी सभी से पतित हूं, फिर पावन बनता हूं। ऐसे तो नहीं कहता हूं मैं कोई साधु संत महात्मा हूं। बाप भी खातिरी देते हैं, कहते हैं ये तो सभी से जास्ती पतित है। बाप है ही नॉलेजफुल, रावण के राज्य में सबसे जास्ती पतित है। बाप कहते हैं मैं पराये देश में पराये शरीर में आता हूं। ये दादा भी कहते हैं मेरा ऑक्यूपेशन तो बाप सभी को बतलाते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में भी प्रवेश करता हूं। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, अभी फिर पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं। खबरदार भी बहुत रहना होता है। बाप तो जानते हैं ना, ये बाबा का बच्चा बहुत नजदीक है। ये तो बाप से कब जुदा नहीं हो सकता है। ख्याल भी नहीं आ सकता कि बाप को छोड़ करके चला जाऊं। एकदम हमारे बाजू में बैठा है।
मेरे घर में बैठा है, बाबा जानते हैं हंसी कुड़ी भी करते हैं, बाबा आज हमको स्नान तो कराओ, भोजन तो खिलाओ। मैं आपका एक छोटा सा बच्चा हूं, तो बहुत प्रकार से बाबा को याद करता हूं। तुम बच्चों को भी समझाता हूं, ऐसे ऐसे याद करो। बाबा आप तो बहुत मीठे हो, एकदम हमको विश्व का मालिक बना देते हो। ये बात और किसकी बुद्धि में नहीं आ सकती। क्या बात है? विश्व का मालिक। हाँ, कि एकदम हमको विश्व का मालिक बनाए देते हो, ये बात और किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। बाप सभी को रिफ्रेश करते रहते हैं, सभी पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं, परंतु चलन भी तो ऐसी हो ना। कोई भूल हो जाए तो झट लिखनी चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हो गई। झट नहीं लिखते हैं तो फिर मल्टीप्लाई होता रहता है। कोई कोई लिखते भी हैं, बाबा हमसे ये भूल हो गई, माफ करना। हमारा बच्चा बन करके भूल करने से 100 गुना मल्टीप्लिकेशन होती रहती है। माया से हराते हैं तो फिर वही के वही बन जाते हैं, बहुत हराते हैं। ये बड़ी भारी बॉक्सिंग है, ये राम और रावण की लड़ाई है। शास्त्रों में दिखाते भी हैं बंदर की सेना ली। ये सभी खेल बच्चों का बना हुआ है। जैसे छोटे बच्चे बेसमझ होते हैं, बाबा भी कहते हैं ये तो उन्हों की पाई पैसे की बुद्धि है। कहते हैं हरेक ईश्वर के रूप हैं, तुम हरेक ईश्वर बन करके क्रिएट भी करते हैं, पालना भी करते हैं, फिर विनाश भी कर देते हैं। ईश्वर का कोई काम विनाश करना थोड़ा ही है। ये तो कितनी भारी मूर्खता हो गई। इसलिए कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। ये तो वंडरफुल बातें हैं। मनुष्यों की बुद्धि क्या से क्या हो जाती है, कितना खर्चा करते हैं। बाप डरावा देते हैं, हम तुमको इतना बड़ा बना करके गया, तुमने ये क्या कर दिया। तुम भी जानते हो, हम सो देवता थे, फिर चक्कर लगाते अभी हम ब्राह्मण बने, फिर हम सो देवता बनेंगे, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बनते। तो ये बुद्धि में बैठा हुआ है। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में ये नॉलेज होनी चाहिए। बाप भी नॉलेजफुल है, रहते भी शांति धाम में है, फिर उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। तुम्हारी भी आत्मा में सारी नॉलेज रहती है। कहते इस ज्ञान से तो हमारी आंखें खुल गई। बाप तुमको ज्ञान की चक्षु देते हैं, आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का पता पड़ जाता है। ये चक्र फिरता ही रहता है। ये ब्राह्मणों को ही स्वदर्शन चक्र मिलता है, देवताओं को पढ़ाने वाला तो कोई होता ही नहीं है। उन्होंने तो विष्णु को, कृष्ण को स्वदर्शन चक्र दे दिया है तो तुम्हारी बात। अब देवताओं को तो शिक्षा की दरकार ही नहीं, वो तो शिक्षा लेकर के नर से नारायण बन गए ना। पढ़ना तो तुमको है, जो फिर तुम देवता बनते हो। परंतु ये सुदर्शन चक्र आदि शंख आदि अलंकार देवताओं को दे दिए हैं, तुमको तो शोभते नहीं है। क्यों? तुमको क्यों नहीं शोभते? राम की सेना इसलिए है, बंदर बुद्धि होने के कारण अभी अभी ऊंचाई पे जाके बैठते हैं, अभी अभी
नीचे गिर पड़ते हैं। 22/12/68 की वाणी का 4था पेज। अभी बाप बैठकर ये नई नई बातें सुनाते हैं। ये नई पढ़ाई पढ़ करके तुम बहुत ऊंच बन जाते हो। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फास्ट बन जाते हो। ये पढ़ाई है। अभी तुम समझते हो बाबा हर कलप पति से पावन बनाते हैं, फिर ये नॉलेज खलास हो जाएगी। तुम सिद्ध कर बतलाते हो कि झूठी गीता क्या है और सच्ची गीता क्या है। क्या है झूठी गीता? है झूठी गीता क्या है? झूठी गीता वो है जिससे पतित बने, पतित ही बनते चले आए, और सच्ची गीता से एक ही जन्म में पावन बन जाते हैं। तुम ऐसी बातें बतलाते हो तो मनुष्य मुझते हैं। तो सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम कहते हो बाप ने हमको जो समझाया है वो ही बातें हम आपको समझाते हैं। तो इन विद्वान पंडितों आदि से तुम्हारी लड़ाई हो जाती है। तुम जीत पाए लेंगे तो फिर सभी की आंखें खुल जाएंगी। सभी की आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं? हैं? क्योंकि पढ़ाई तो हम ऊंचते ऊंच पढ़ते हैं, लेकिन विकारों पर जीत नहीं पाई है। फिर जब सबकी आंखें खुल जाएंगी तो झट गद्दी से ही उतार देवेंगे। कहेंगे इनको तो जादू लगा है, आगे चल करके तुम बहुतों को ज्ञान देंगे। क्या अभी तो तुम्हारी बात कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम्हारी शक्ति सेना बहुत बड़ी हो जाएगी, तब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। यहां ही हाहाकार हो जाएगा। निराकार पढ़ाते हैं, ये कोई जानता है क्या? कहेंगे वो तो नाम रूप से न्यारा है, वो कैसे पढ़ावेंगे? तो तुम समझेंगे ये तो कोई चरिये खरिये है। तुम फिर कहते हो वो तो महाचर्य है। एक तरफ कहते भी हम सभी वृद्धस्य हैं, बाप को याद करते हैं, फिर कहना कि नाम रूप से न्यारा है, वो कैसे हो सकता है? आत्मा का भी नाम तो होता है ना। तो ये सभी बातें बाप आकर तुमको समझाते हैं, तुम सभी समझते हो। इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों ने तुमको डुबोया है। अभी फिर बाप सच्ची गीता सुना करके तुमको पार करते हैं। इसमें कोई दुश्मनी की बात नहीं है, ये तो ड्रामा बना हुआ है। बाप पार कर शिवालय में ले जाते हैं, फिर वैश्यालय में तुमको कौन डुबोते हैं? कहेंगे ये 5 विकार रूपी माया रावण। ये बाप ही समझाते हैं, बाबा से कोई सीखे नहीं है। बाबा भी कोई से सीखा नहीं है, वो तो है ही नॉलेजफुल। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, महिमा गाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है कि वो ज्ञान का सागर कैसे है। कैसे है ज्ञान का सागर? है? अरे ज्ञान की नदी क्यों नहीं? ज्ञान का टुबका क्यों नहीं? ज्ञान का सरोवर क्यों नहीं? हाँ, सागर का कोई अंत नहीं है। ऐसे ही भगवान के ज्ञान का भी कोई आदि अंत नहीं पा सकता। क्या ज्ञान सुनाते हैं? वो पता न होने के कारण पानी के सागर को
नदियों को मान लेते हैं, तो उनको जट कहेंगे ना। नदी में जाकर के गोते खाते रहते हैं। ये भी एक अक्षर है, ड्रामा बना हुआ है, वो कब मिट नहीं सकता। तो ये कितना बड़ा भारी खेल है, बना बनाया है। दूसरी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। क्या पड़ी थी जो ये खेल बना करके इतना वितंडावाद पैदा कर दिया? अरे ये तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता। कहते हैं बाप को क्या मजा आता है। अरे ये तो अनादि बना बनाया खेल है, कोई बाप ने थोड़ी ही बनाया। इनको समझने का है, समझने से बड़ी खुशी होती है, अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है। तुमको खुशी होती है ना भविष्य में हम नारायण बनेंगे? पहले तो जरूर प्रिंस बनेंगे। ये है ही बैगर से प्रिंस बनने की कहानी। बैगर में सभी आ जाता है। प्रिंस कहने से ही कृष्ण याद आ जाएगा। अगर कृष्ण बैठी है ज्ञान सुनावे तो फिर उनको कोई छोड़ेगा ही नहीं। अभी तो तुम कितना नॉलेजफुल बनते हो, तो इस नॉलेज में पूरा ध्यान देना चाहिए। परंतु माया बीच में बड़ा विघ्न डालती है। इस ज्ञान में सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण में कितनी सच्चाई सफाई है, तो इनको देख करके ही कितना खुश होना चाहिए। पहले हम यह बनेंगे। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। हमको पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, मन मना भव। राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाते हैं। तो ये 2-3 अक्षर हैं, बीच में है ये साकार। इसलिए बच्चों को बड़ी मुझ होती है, परंतु इनके लिए वो समझावें कैसे? शरीर धारण करने बगैर इतना सुख का वर्षा कैसे देंगे? तुम जानते हो हमको अभी ये बनना है, परंतु फिर भी माया एकदम भुला देती है। आगे कन्याओं की जब शादी होती थी तो पहले वनवास में बिठाते थे और सफेद फटी हुई कपड़े पहनाते थे, रंगीन भी नहीं पहनाते थे। तो ये तुम बच्चों के लिए भी एक वनवास है। यहाँ क्या पहनना है, वहां भी चल करके पहनेंगे तो, परंतु यहाँ अच्छे अच्छे कपड़े पहनने से वहां का सुख कम हो जाएगा। तो बच्चों को देह अभिमान तोड़ना है। बच्चों को अपनी बहुत संभाल रखनी है। अपन को देखना है हमारे से कोई किसी को दुख तो नहीं होता है। बाप तो है दुख हरता सुख करता। बाप कहते हैं कब दुख नहीं देना, याद में रहने से सभी दुख दूर हो जाएंगे। लक्ष्मी नारायण कृष्ण आदि के चित्र देखने से भी बड़ी खुशी होगी। बाप हमको ऐसा बनाते हैं। बाबा को तो याद आता है हम ये बनूंगा। कृष्ण का साक्षात्कार भी बहुतों को होता है। अच्छा, ओम शांति।